हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो चलिए इसके पीछे जो हम लोग पढ़े थे तो वो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। और तीसरा हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर आर्क। क्लियर? तो ये तो आपके 100% डेरिवेशंस थे और उसी डेरिवेशंस के बारे में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इससे आगे का टॉपिक हम शुरू करते हैं। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि दिस इज फॉर 12th बोर्ड। ना देखें, ये चीज़ आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्लियर? कि इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव कि ये होता क्या आपका, तो ये कहता है कि अगर हम दो इक्वल इन अपोजिट चार्ज को, कि जैसे आप देखें यहाँ पर, तो ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या आपका माइनस क्यू चार्ज है, और इस टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को जब छोटा डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं तो ये आपका डाइपोल बन जाता है। और चलिए, इसका डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो इसे ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्लियर? बात समझ गए होंगे कि ये कहता है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? बात समझ गए होंगे कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज are separated by some small distance, then it is called इलेक्ट्रिक डाइपोल कि इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्लियर? इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं कि जब दो बराबर और विपरीत आवेश को छोटी दूरी से अलग कर दिया जाता है तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को थोड़ा डिस्टेंस से अलग करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। क्लियर? ना चलिए इसको आगे की ओर हम लोग देखते हैं। तो ये कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज, कि यहां पर जो दो चार्ज आपने लिया है, टू चार्जेज इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ स्पेस, कि इसे हम डायरेक्शन ऑफ स्पेस कहते हैं। क्लियर? कि दो आवेश को मिलाने वाली रेखा को डायरेक्शन ऑफ स्पेस कहते हैं। क्लियर? नाउ ये कहता है द मिडिल पॉइंट ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल। इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु को
कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। क्लियर? अगर आपको बोला जाए कि नेट चार्ज ऑफ डायपोल, तो नेट चार्ज ऑफ डायपोल मतलब द्विध्रुव का कुल आवेश, तो द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होगा? तो द्विध्रुव का कुल आवेश, तो ये क्या करता है, ये एक सिस्टम की तरह कार्य करने लगता है। तो यहां पर एक चार्ज प्लस है तो दूसरे चार्ज क्या है, दूसरे चार्ज माइनस है, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। आपने एडिविटी ऑफ चार्जेज पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, जितने भी चार्ज हैं सारे सम हो जाते हैं। तो अगर सारे सम हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये माइनस क्यू और प्लस क्यू कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। तो नेट चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट चार्ज कितना होता है, तो नेट चार्ज होता है 0। क्लियर? बात समझ गए? कहीं को दिक्कत नहीं है? तो ये आपको हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। फिनिश? तो चलिए इतना को आप पहले छोटा सा राइट करें, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए क्लियर? तो ये आपको हो गया डायपोल। डायपोल का डेफिनेशन, नेट चार्ज क्या होगा डायपोल पे, 0। क्लियर? ओके, चलिए ना आप देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, जैसा कि आपने अभी यहां पर देखा था कि ये आपका प्लस क्यू चार्ज था, ये क्या है, तो ये माइनस क्यू चार्ज है। इसे जब हम 2a डिस्टेंस से अलग करते हैं तो ये क्या बन जाता है, तो ये डायपोल बन जाता है। क्लियर? तो ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ डायपोल एंड लेंथ ऑफ डायपोल, कि द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ डायपोल and length of dipole and length of dipole is called dipole moment, कि इसे हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। क्लियर? मतलब द्विध्रुव का आवेश और द्विध्रुव की लंबाई को द्विध्रुव का आवेश और द्विध्रुव की लंबाई को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि लेट, तो प्लस माइनस क्यू, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे चार्जेज ऑफ डायपोल। चार्जेज ऑफ डायपोल का मतलब कि द्विध्रुव का आवेश। क्लियर? फिनिश? नाउ देखें 2a आपका क्या है, तो 2a को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ डायपोल। लेंथ ऑफ डायपोल का मतलब हुआ द्विध्रुव की लंबाई। द्विध्रुव की लंबाई, या इसे आप डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज भी बोल सकते हैं। तो यहां से अगर आप डिफाइन करें तो P इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, चार्ज ऑफ डायपोल। तो चार्ज ऑफ डायपोल है आपका Q इंटू क्या हो जाएगा, 2a। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? P इज इक्वल टू Q इंटू 2a।
अगर इसे आप देखें तो ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। क्लियर? तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप इसके यूनिट का बात करें कि इसका यूनिट, तो चलिए इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होता है, चलिए चार्ज का यूनिट होगा कूलम्ब और मीटर, कूलम्ब मीटर। क्लियर? तो इसका यूनिट आपका बन जाता है कूलम्ब मीटर। क्लियर? चलिए प्लीज राइट, तो इतना को आप राइट करें अच्छी तरीके से। चलिए ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो ना आपका हुआ यूनिट। ना देखें इसका डायमेंशन क्या होगा, तो ये हो गया डायमेंशन क्या होगा, चार्ज का कूलम्ब का डायमेंशन 80 और ये आपको लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज LTA। तो ये आपका P का डायमेंशन होगा और ये आपको होगा LTA। क्लियर? तो ये आपका हो गया यूनिट एंड डायमेंशन। क्लियर? जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसका कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो ये आपका निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। दिस वन कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस, कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is from negative to पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, तो ये आपका हुआ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। क्लियर? तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। क्लियर? फिनिश। चलिए राइट करें। तो ये आपका हुआ डायपोल मोमेंट के बारे में कि डायपोल मोमेंट हम किसे कहते हैं, तो ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। अगर ये प्लस माइनस क्यू आपका चार्ज है डायपोल का, 2a लेंथ ऑफ डायपोल है, तो P इक्वल टू क्या मिलता है, Q इंटू टू ए। अगर आप देखें तो ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट कूलम्ब मीटर होता है, डायमेंशन LTA।
और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। क्लियर? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। क्लियर? नाउ हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कि किसी डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि जैसे आप देखें यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के द्विध्रुव के कारण कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्लियर? तो चलिए इसमें सबसे पहला पॉइंट्स आता है कि 4 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, या इसे हम लोग एक्सियल प्लेन भी कहते हैं, क्लियर? नेक्स्ट इसका एक नाम और भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। क्लियर? तो सबसे पहला क्या कहता है, पॉइंट्स ऑन द एक्सिस कि बिंदु कहां पर स्थित है, कि बिंदु अक्ष पर स्थित है, या इसे अक्षीय तल कहते हैं, और बाकी ये आपका एंड ऑन पोजीशन है। क्लियर? तो चलिए हम इसके लिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं कि इसका कैलकुलेशन क्या होगा। चलिए सबसे पहले तो हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। चलिए आप देखें ये आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। चलिए ये आपका -q चार्ज है, ये आपका +q चार्ज है। क्लियर? दिस पॉइंट इज A B, ये इसका सेंटर होगा तो दिस इज O। क्लियर? और चलिए इसका टोटल लेंथ कितना है आपका, तो टोटल लेंथ आप जानते हैं, टोटल लेंथ होगा इसका इट इज 2a। और ये सेंटर से P पॉइंट पर कि यहां पर आपका एक पॉइंट P है, चलिए जिसका डिस्टेंस हम लोग क्या ले लें, R। तो ये डिस्टेंस आपको R है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। क्लियर? तो कहीं कुछ भी ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालते थे उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले कि लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका मतलब क्या होगा, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है। क्लियर? ना चलिए ये भी मान लेते हैं +-q, इसे आप क्या कहेंगे, तो ये आपका हुआ चार्जेज ऑफ डायपोल, द्विध्रुव का आवेश 2a क्या है आपका, 2a है लेंथ ऑफ डायपोल, द्विध्रुव का आवेश, इसे द्विध्रुव की लंबाई, तो ये क्या हुआ, द्विध्रुव की लंबाई। क्लियर? नाउ r क्या है, r है आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर, केंद्र से बिंदु P की दूरी। चलिए सबसे पहले हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन सॉल्व करते थे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं कि सबसे पहले नेचर ड्रॉ करते हैं। तो चलिए यहाँ भी नेचर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखें ये आपका ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। तो चलिए पॉजिटिव है, जहाँ पर कैलकुलेट करते हैं उसे क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, कैसा नेचर होगा, रिपल्सिव। अगेन आप इस चार्ज के लिए देखें तो ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव, तो कैसा नेचर होगा, तो ये नेचर होगा रिपल्सिव। और आप खुद ब खुद देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। क्लियर। तो चले पहले E1 निकाल लें, E2 निकाल लें और E1 माइनस E2 कर देंगे। और डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कहाँ पर, P, किसके कारण, ड्यू टू चलिए प्लस Q, कि प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, चलिए कितना है, E1 इक्वल टू कितना होगा, फार्मूला क्या होता है, KQ/R²। तो चलिए Q, अब बचा R का बात, तो R का मतलब कहाँ से कहाँ लेंगे आप, B से लेके P तक का दूर। देखें आप, O से P आपका R है और O से B 2A है, मतलब A इधर है, A इधर है, तो कितना बचा, R माइनस A। तो ये डिस्टेंस आपको हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q, मतलब माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, चलिए E2। तो ये यहां से E2 बराबर कितना होगा, तो E2 बराबर आपको मिलेगा KQ/R²। देखें यहां पर, तो ये आपको हुआ KQ, माइनस चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग इसके नेचर में दर्शा दिए हैं। नाउ देखें KQ, यहां पर ये डिस्टेंस A से लेके P तक, तो O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, इट इज इक्वल टू R, और इधर कितना है आपका A, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका होगा R प्लस A का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो चलिए 1 मिनट में यहां तक राइट करें आप, 2 मिनट में। ओके चलिए रब करते हैं। ओके नाउ देखें आप क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये यहां पर निकलेगा आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 कितना निकला था आपका, KQ R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ बाय क्या निकला था, R प्लस A का होल स्क्वायर। क्लियर, कहीं को दिक्कत नहीं। चलिए KQ आप कॉमन निकाल लें, तो KQ कॉमन हुआ, इधर क्या बचा, 1 बाय R माइनस A का होल स्क्वायर बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। क्लियर, कहीं को दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप ये हो गया KQ। चलिए एलसीएम तो ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया R माइनस A का होल स्क्वायर, इधर क्या होगा R प्लस A का होल स्क्वायर। क्लियर, इधर क्या बचा आपको, R प्लस A का होल स्क्वायर, R माइनस A का होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए और सॉल्व करें ना, देखें KQ
फिनिश। इधर देखें आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर देखें यहाँ पर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस 2ar। क्लियर। अगेन नीचे भी हम इसे लिख सकते हैं आर माइनस ए इंटू आर माइनस ए, अगेन आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए। ये देखें आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, ऊपर आपको बच गया के 4ar बाय, इधर आप नीचे वाले टर्म को गौर से ध्यान दें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन आप देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए और देखें आप, इसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि k, और इसे आप टर्म को अलग कर दीजिए तो q इंटू 2a। जब आप इससे 2a को निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, ये आपका बच जाएगा 2r बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और q इंटू 2a को क्या कहते हैं, तो अभी जस्ट आप पहले पढ़े थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और ये आपका बन जाएगा k 2pr बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर पॉइंट्स ऑन एक्सियल प्लेन, एक्सियल प्लेन। चलिए यहां तक आप राइट करें। चलिए ओके। ना देखिए ये तो आपका फार्मूला तैयार हो गया, लेकिन इससे आगे और थोड़ा सा इस फार्मूला को और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ पर एक चीज़ गौर से सोच सकते हैं, इस आर और ए का रिलेशन अगर आप देखें तो आर क्या है, डिस्टेंस, और ए क्या है, हाफ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल ही स्मॉल लेंथ से बनता है, तो इसका मतलब है उसका हाफ लेंथ और भी छोटा होगा, तो इस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहता है कि सिंस आर इज ग्रेटर देन ए, देन ए को हम लोग 0 के करीब मान सकते हैं, 0 के करीब मान सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप आर को 0 करेंगे तो आर को अगर हम 0 कर दें तो फिर क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू के 2pr। यहां पर देखें आप ए स्क्वायर 0 हो गया, बचा क्या, r4, r टू द पावर 4, और फाइनली आपको बच जाता है 2p, एक आर कैंसिल होगा, इट इज r3। तो जब आपका पॉइंट एक्सियल पे होता है तो पॉइंट अगर एक्सपीएल पर होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, k2p बाई r3, k2p बाई r3। क्लियर, बात समझ रहे हैं। क्लियर। तो आपने देखा कि एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल प्लेन का मतलब एक्सियल पॉइंट्स ऑन द एक्सिस का मतलब पॉइंट्स कहाँ है, ये कहीं भी एक्सिस पर है। क्लियर। सबसे पहले हमने इसका नेचर ड्रॉ किया, पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्टिव। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2, और E1 माइनस E2 जब कैलकुलेट किए तो E1 कितना निकला था, KQ बाय आर स्क्वायर, तो KQ R माइनस ए का होल स्क्वायर, KQ बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। ना यहाँ से KQ जब आप बाहर किए तो ये बच गया R माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बच गया R प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। अगेन इसका एलसीएम लिए तो R प्लस ए का होल स्क्वायर, R माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर का टर्म कैंसिल, बच गया 4ar, तो KQ इंटू 4ar बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। तो a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस q इंटू 2a को हमने सेपरेट किया था, इधर 2r बच गया, इसे फिर हमने लिख दिया q इंटू 2a 2r, और q इंटू 2a p बन जाता है, तो ये आपका बन जाता है
K2PR/r² माइनस a² का होल स्क्वायर। तो ये हुआ आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर पॉइंट्स ऑन एक्सिस। नेक्स्ट इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किए तो इस r डिस्टेंस और a डिस्टेंस का a के लेंथ का कंपैरिजन कर दिए, तो r के कंपैरिजन में a बहुत छोटा है, इट टेंड्स टू बी 0। तो अगर हम इसे 0 पुट करते हैं तो ये फाइनली हमें बन जाता है K2P/r³। क्लियर। तो ये था आपका एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर। चलिए, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ें, ध्यान दें, मन लगा के पढ़ें और फिर इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का इससे आगे पॉइंट्स को लेके इसके इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।